अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम पीएचपी के डेटा टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एको के बारे में कि पीएचपी में एको होता क्या है और इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। अगर फिर भी नहीं सीखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ से आप पीएचपी के बारे में पीएचपी के एको के बारे में सीख सकते हैं। तो आज हम अपने नए ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पीएचपी में और इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। दरअसल जो डेटा टाइप्स होते हैं ये डेटा स्टोर करने के लिए जो टाइप्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। तो जो पीएचपी में हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं उसको हम नंबर वाइज लिखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप आते हैं पीएचपी में वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ डेटा टाइप को, क्योंकि इस स्ट्रिंग यहाँ से इससे शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने फर्ज करे $str लिखता हूँ। फर्ज करे $str मैंने इस वेरिएबल को लिखा, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है डबल कोट्स में। इसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो इसका मतलब पीएचपी में हम जो स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेटर्स में लिख सकते हैं, इसमें हम नंबर्स दे सकते हैं लेकिन डबल कोट्स के अंदर। यानी हम जब स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो भी कुछ लिखेंगे हम सबसे पहले तो डबल कोट्स डालेंगे। डबल कोट्स डालने के बाद हम इसके अंदर डेटा डालेंगे। स्ट्रिंग में हम सबसे पहले 2 कोट्स डालते हैं, 2 कोट्स डालने के बाद हम डबल कोट्स जैसे हम कहते हैं वो हम डालेंगे। फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा होगा हमारे पास। तो ये इस सब चीज़ को सारी चीज़ को हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। तो जब डबल कोट्स डाल के उसमें हम वैल्यू डालते हैं, फर्स्ट मैंने इसमें वैल्यू डाली है हेलो वर्ल्ड, तो इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिले। आउटपुट के लिए हमने एको यूज़ करना है। एको के बारे में आपने सीखा होगा। तो एको डालने के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स डालता हूँ और डबल कोट्स डालने के बाद मैं यहाँ पे इसमें $str करता हूँ पेस्ट। डॉलर इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमने सिर्फ सिंपल वेरिएबल देना हो तो हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स से बाहर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया कंट्रोल इस करके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये लोकल होस्ट में हमारा जो फोल्डर है और पीएचपी सीरीज, इसमें हम आते हैं अपने वो नए वाले फाइल पर डेटा टाइप्स.php जो हमने अभी भी बनाया था। तो इस पे वैल्यू हमारे पास आउटपुट हमें मिल गया है इस वैल्यू का, ये जो हमने अभी दिया। $str को हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में वैल्यू डाली, फिर उसके बाद सेमीकोलन डाला। सेमीकोलन डालने के बाद हमने एको में चाहा कि हमें अपनी डेटा का जो है वो आउटपुट मिले अब ब्राउज़र में। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे ये आ गई है वैल्यू। तो अब हम चाहिए कि हमें किस तरह पता चले कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है या कोई और डेटा टाइप है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक चीज़ है जो नया है, आप लोगों ने सीखना है। इसके लिए हम यहाँ पे डालते हैं एको हटाकर हम इस तरह लिखते हैं, एको के बजाय हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। ये हमें डेटा भी रिटर्न करता है आउटपुट, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे वेर अंडरस्कोर डंप। इसका कलर भी पी डालते ही MP डालते ही बदल जाएगा, नहीं बदला भी। राउंड ब्रेसेस डालने हैं। इसके अंदर हमने अपना वेरिएबल स्टोर करना है, ये वाला वेरिएबल। इसको कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मैं अब इसके बाद ये वाला सेमीकोलन डालता हूँ। ये मैंने क्यों डाला, ये वेर डंप मैंने इसलिए डाला कि मुझे अपनी इस वेरिएबल का एक आउटपुट भी मिले और मुझे ये रिटर्न करे कि ये कौन सा डेटा टाइप यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैं सेव करके इस तरह ब्राउज़र में जाकर कहूँ कि क्या है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मुझे मिला कि स्ट्रिंग जो है ये जो वैल्यू है इसका मुझे ये आउटपुट मिला। ये आउटपुट मुझे इसका मिल गया, ये डबल कोट्स में लिखा गया है और इसमें जो है ना ये 12 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। और इसमें ये जो हमारे पास ये जो डेटा टाइप यूज़ हुआ है ये है स्ट्रिंग। इसका हमें वेरडम का हमें ये पैदा हुआ
कि सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि डेटा टाइप कौन सा है। हमें पता ही चला कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसमें जो जितने करेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं वो 12 है, और ये कितने डबल कोट्स में लिखा गया है, और ये वैल्यू जो हमें दी है आउटपुट भी दिया है। इसका आउटपुट हमें ये दिया है हेलो वर्ल्ड, जो हमने यहाँ पे इसके अंदर इनपुट दिया था इस वेरिएबल को। तो हम यहाँ पे आते हैं अपनी ये बेस कोड में फिर से आते हैं। अब हम सीखने वाले हैं दूसरा डेटा टाइप जो हम यूज़ करते हैं, इंटीजर। अब हमारे पास स्पीच में जो दूसरा डेटा टाइप यूज़ किया जाता है वो है इंटीजर। करने के बाद इंटीजर हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसे हम 1 2 3 मतलब ही कि जो हमारे पास नंबर में लिखा जाता हो। मतलब ही कि ये माइनस में भी हो सकता है, ये वैल्यू ज़ीरो भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम इंटीजर में हमारे पास 0 आता है, 1 2 3 आता है, और -1 2 3 ये आते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक डॉलर देता हूँ, एक वेरिएबल देता हूँ। डॉलर में इसको देता हूँ इंटीजर INT। इसको मैंने वेरिएबल दिया है, वेरिएबल ही दिया है। अब मैं इसकी वैल्यू असाइन करता हूँ। फर्स्ट के लिए मैं इसको वैल्यू देता हूँ 1 2 3 में। फर्स्ट के लिए मैंने इसको 1 2 3 मैंने वैल्यू डाली है इसमें। अब मैं इसको एको करता हूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिले। एको डालने के बाद मैं यहाँ पे डॉलर INT कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पे चेक करता हूँ कि वैल्यू का क्या है। यहाँ पे हमारे पास आई 1 2 3 वैल्यू। इसके अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एको जो है, मुझे तो ये पता चला कि इंटीजर है। मैंने यहाँ पे तो इंटीजर दिया है, लेकिन अगर कोई दूसरा देखे या मैं खुद देख रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे से ये वेर डम्प जो है इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा। वेर डम्प Ctrl+C, इसको मैं सेव करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और इस $str के बजाय ये वाला इसमें वेरिएबल में डालता हूँ डॉलर INT का। तो डॉलर INT में इसमें ये डालता हूँ Ctrl+S। अब इसको चेक करते हैं। हमें ये बताएगा कि हमने कौन सा यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ किया है। ये INT यानी इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये जो 1 2 3 है, ये इसकी हमें आउटपुट मिली है, यानी इसने हमें जिसकी जो वैल्यू थी वो भी रिटर्न करके बताई है, आउटपुट बताया है वैल्यू का, और ये भी बताया कि यहाँ पे ये कौन सा इंटीजर यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास दूसरा डेटा टाइप था यहाँ पे PHP में। अब हम आते हैं अपने तीसरे डेटा टाइप पे कि हम PHP में तीसरा वाला कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं। फ्लोट। कि जो फ्लोट है, यानी जो भी हिंसा जो नंबर हम डॉट में डालते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक 4 5 डालता हूँ, ये हमारे पास है इंटीजर। ये इंटीजर में आता है। PHP में है तो सारे इंटीजर, लेकिन यहाँ पे ये इंटीजर के तौर पर लिया जाता है। और इसके बाद जो हम फ्लोट के तौर पर PHP में लेते हैं वो वैल्यू इस तरह लिखते हैं। फर्स्ट करें मैं 0.5 में लिखता हूँ 4.5। अब इसमें जब पॉइंट आया है तो ये वैल्यू जो हमारे पास है ये फ्लोट बन गई है। यानी PHP में जो हिंसा या जो नंबर हम पॉइंट में लिखते हैं उसको हम फ्लोट कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल फ्लोट का सिखाता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं। डॉलर फ्लोट इज इक्वल टू, इसको मैं वैल्यू देता हूँ 23.5। मैंने इसको वैल्यू दी है। इसको मैंने सेमीकोलन लगा के बंद किया। अब मैं यहाँ पे इसका आउटपुट चाहता हूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिले। तो यहाँ पे मैंने डॉलर फ्लोट डाला, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन डाला। अब मैं इसे सेव करके अपने ब्राउज़र में देखता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू मिले। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ब्रेक भी डालना पड़ेगा ताकि ये वाली वैल्यू जो है ये नेक्स्ट लाइन पे हमें मिले। तो यहाँ मैं ब्रेक डालता हूँ, इसको सेव करके चेक करता हूँ, ये आई है हमारे पास। अभी वैल्यू आई है 23.45, यानी ये जो हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमने जो वैल्यू डाली थी फ्लोट को, जो हमने वैल्यू दी थी, ये डॉलर फ्लोट जो हमने एक वेरिएबल बनाया, फिर उसको हमने वैल्यू दी 23.5 हमने इसको वैल्यू दी। फिर हमने चाहा कि हमें इसकी वैल्यू की आउटपुट मिल जाए ब्राउज़र में, तो हमने एको करके इसमें अपना ये वेरिएबल डाला और हमें ये वैल्यू मिल गई। तो 23.5 वाली वैल्यू हमें मिली है। अब हम चाहते हैं कि फ्लोट तो हमें पता है कि है ही है, लेकिन फिर भी हम चाहे कि ये जो वैल्यू असल में डेटा जो है इसका टाइप क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एको के बजाय वेर डम्प डालते हैं। इसमें अब राउंड ब्रैकेट्स डालता हूँ। राउंड ब्रैकेट्स में मैं ये वाला वेरिएबल डालता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये मैंने क्योंकि मैंने ये इस वैल्यू की टाइप मालूम करनी है डेटा की।
तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, ये वाले वेरिएबल अपने वेरडम्प में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करते ही मैं इसे सेव करता हूँ। सेव होने के बाद यहाँ पे मैं आके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें ये वैल्यू मिल गई फ्लोट 23.5। मतलब ये कि वैल्यू हमें भी रिटर्न हो गई, यानी हमें आउटपुट भी मिला इस वैल्यू डेटा का, वो है 23.5, जो कि हमें पता ही था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फ्लोट है या कोई कौन सा डेटा टाइप है। हमें अब पता चला कि ये फ्लोट डेटा टाइप है, यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये 3 टाइप हो गए। अब हम आते हैं चौथे टाइप पे, डेटा टाइप के नंबर 4 पे हमारे पास आता है बूलियन। दरअसल बूलियन जो है ये हम इफ़ एंड एल्स कंडीशनल्स में यूज़ करते हैं पीएचपी के। बूलियन में हमें असल में ये बताया जाता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ एंड एल्स में हम यूज़ करते हैं कि इफ़ मतलब ये कि अगर ये वैल्यू ठीक है तो अगर ये वैल्यू गलत है तो ये ठीक है, या अगर ये वैल्यू गलत है तो ये ठीक है। इसके लिए हम बूलियंस यूज़ करते हैं। चूँकि हम अभी इफ़ एंड एल्स अभी नहीं समझे, मतलब कि इफ़ एंड एल्स का हमें ये पता नहीं कि हम इफ़ एंड एल्स यूज़ कैसे करते हैं, तो हमें बूलियंस भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम पीएचपी में इफ़ एंड एल्स सीखेंगे तो उसके बाद हमें बूलियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे मैं अभी स्किप करता हूँ बूलियन को। 5वां टाइप जो है हमें डेटा टाइप में हमारे पास वो है नल। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डालता हूँ, डॉलर में इसको देता हूँ, नल ही देता हूँ मैं इसको वैल्यू नाम इस वेरिएबल को, और मैं इसमें मेरे पास वैल्यू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका नल मिले, रिटर्न आउटपुट नल मिले, तो मैं इसको नल वैल्यू दूंगा। सेव करके देखते हैं, ये वैल्यू हमें मिली है। फ्लोट के बाद नल की वैल्यू हमें अभी मिली नहीं है, क्योंकि नल हमारे पास नहीं है तो हमें ये कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए कि हमें अभी फाइंड करना है। नल का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है। मीनिंग से हमें पता चलता है कि नल में कुछ नहीं है, कि ये खाली है ये वेरिएबल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक डालता हूँ, एको ब्रिक ब्रिक के लिए हम BR यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी आप एरर तो यहाँ पे था, लाइन नंबर 9 पे था, लेकिन मैं इसको फिर से कमेंट से निकालता हूँ ताकि मुझे वो वैल्यू फिर से नई लाइन पे मिले। तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ, हाँ, तो ये नई लाइन पे आई ये वैल्यू। तो ये फ्लोट तक दिखा रहा है, क्योंकि मैं नल का भी आउटपुट निकालना चाहा लेकिन मुझे मिला नहीं, क्योंकि इसमें नल था, इसमें कुछ भी नहीं था इस वैल्यू में। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पता चले कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस तरह वेयर डंप लिखूँगा। राउंड ब्रेसेस डालने के बाद मैं इसमें डॉलर नल जो अपना वेरिएबल है मेरा, इसको सेव कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और फिर उसके बाद इसके बाद एक वेरिएबल डाल दूंगा, सिमकॉलन डाल दूंगा। इसमें रिफ्रेश करता हूँ, डेटा टाइप में हमें इसका डेटा टाइप हमें मिल गया कि ये नल है। क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है, ये नल है, तो इसमें हमें डेटा कोई नहीं मिला। लेकिन जो डेटा टाइप है, जो टाइप यूज़ किया जाता है इसके लिए, वो है नल। टाइप भी हमें मिल गया यहाँ पे। तो अब तक हमने 5 डेटा टाइप्स के बारे में सीखा। अब हमारे पास पीएचपी में 2 और भी डेटा टाइप्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक है 6 नंबर पे अभी आएगा हमारे पास। ये 6 नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ये हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं, यानी पीएचपी ओप में हम यूज़ करते हैं इसको। तो अभी जब हम पीएचपी ओप सेक्शन में जाएंगे, यानी पीएचपी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो तभी हमें ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ के नेक्स्ट सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो उसी में हम सीखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है। एक और भी है रिसोर्स, ये भी हम बाद में सीखेंगे। 7 नंबर पे जो है रिसोर्स, ये वाला जो हमारे पास डेटा टाइप है, इसको भी हम अगले सेक्शन में सीखेंगे। 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के बारे में हम जान चुके हैं कि ये क्या होते हैं। इसको याद करें, प्रैक्टिस करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस के बगैर याद नहीं होते कि कौन कौन से
डेटा टाइप्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैं इन सब का एक एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक को डालने के बाद मैं इसमें एक ब्रेक डालता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू जो नेक्स्ट लाइन की वैल्यू है वो नेक्स्ट ही लाइन में मिले। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ, दो टैग्स खोलता हूँ, उसके अंदर मैं एक BR डालता हूँ, फिर उसके बाद रिफ्रेश कर इसके आखिर में एक सेमीकोलन डालता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है डॉलर स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग का एग्जांपल हम ये लेते हैं, पहले हम वेरिएबल लेते हैं इसको $ER, इसको मैंने वेरिएबल दी है, वेरिएबल को मैंने नाम दिया है $ER। इसको मैं वैल्यू देता हूँ डबल कोट्स में। असल में ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये हम डबल कोट्स में लिखते हैं, लेकिन अगर हम सिंगल कोट्स में लिखना चाहे तो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल डबल कोट्स डालता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ हेलो टू आवर PHP सीरीज। चलो जो भी है, मैंने इसको डाला, स्पेलिंग थोड़ी सी गलती है, तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डॉलर डाला, उस डॉलर को मैंने वेरिएबल डाला। डॉलर में इसलिए कहता हूँ कि ये वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वेरिएबल हमने दिया, उसको हमने नाम दिया ER, और उसके बाद हमने डबल कोट्स को ले स्ट्रिंग में, चूँकि हम यही करते हैं। डबल कोट्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ ये वैल्यू मैंने इसको दी है। इसमें मैंने लिखा है कि हेलो टू और PHP सीरीज, इसमें मैंने प्रेस कर जो भी मैं लिख सकता हूँ, जो मैं चाहूँ लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी आउटपुट मिले। इसका आउटपुट मिलने के लिए मैं यहाँ पे एको डालता हूँ। एको डालने के बाद मैं इसमें एक डॉलर, ये अपना जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया है इसी को यहाँ पे डालता हूँ। कंट्रोल इस करके मैं इसे चेक करता हूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिले। तो मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में आने के बाद मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है लाइन नंबर 7 पे। कि कौन सा एरर है, लाइन नंबर 7 पे मैंने एक गलती की है। तो गलती हमसे ये हुई थी कि हमने यहाँ पे जो भी वेरिएबल सेट करना होता है उसके बाद हमने एक इक्वल टू का निशान भी डालना पड़ता है, हमने डालना होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाया है। अब मैं इसे सेव करके देखता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र में आके देखता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है। ये देख, हेलो टू आवर PHP सीरीज। अब मैं यहाँ पे आकर एक इंटीजर की एक एग्जांपल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आकर नीचे आकर इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर फर्ज करें ये जो इंटीजर है इसे हम ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे एक को लेता हूँ, एक नहीं एक डॉलर लेता हूँ वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ, फर्ज करें डॉलर साइन लगाया। डॉलर साइन लगाने के बाद मैंने इसको EG एग्जांपल लेना है मुझे, ये डॉट लगाने के बाद हम फर्ज करें अंडरस्कोर लगाते हैं। हम PHP के वेरिएबल जो है इसके नेम्स में हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्ज कर देता हूँ EG अंडरस्कोर ER, फर्ज कर ये एक वेरिएबल मैंने दिया है, इसको मैं वैल्यू देता हूँ। ये कम्प्लेक्स नाम है थोड़ा सा। फर्ज कर सिंपल में एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं A का नाम देता हूँ, इस वेरिएबल को, इसको मैं वैल्यू देता हूँ फर्ज कर 2 की, और यहाँ पे नीचे एक और वेरिएबल लेता हूँ $B को मैं एक और वैल्यू देता हूँ, 4 की वैल्यू देता हूँ। तो इस इंटीजर को हम किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक को मैं आकर इसको आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। तो यहाँ पर आकर अपने डबल कोट्स तो खैर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों में, इंटीजर में। तो इसमें हम यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं पहले, ताकि आखिर में भूल ना जाए, बाद में हम लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको ऐड करता हूँ, $A प्लस
प्लस डॉलर बी। इसको मैं सेव करके देखता हूँ कि जो वैल्यू होगी हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। इस 1 2 3 के नीचे यहाँ पे मिल गई है वैल्यू, 6 की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे। यानी हम PHP में जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, इंटीजर्स डेटा टाइप हमारे पास जो होते हैं, इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये साइन चेंज करने के बाद अगर हम प्लस की बजाय स्टार, मल्टीप्लाई और ये चीज़ें डिवाइड, ये चीज़ें लगाएं तो हमें वही आंसर मिलता है। मतलब ये कि हम इसको जो भी एरिथमेटिक ऑपरेटर हम चाहे इसके साथ कर सकते हैं, ऑपरेशन चाहे कर सकते हैं हम इसके साथ जो भी एरिथमेटिक हो। तो अब हम आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट का भी वही सेम तरीका है जो हम इंटीजर में यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं फ्लोट में हम लिखते हैं, फर्स्ट करें मैंने एक वेरिएबल सेट किया है, डॉलर डी मैंने इसको नाम दिया है। इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ 34 की, 34.5 की, क्योंकि फ्लोट है तो इसमें हम ये 5 डालते हैं। एक और वेरिएबल सेट करता हूँ डॉलर आर को मैं वैल्यू देता हूँ 45.6 की मैं वैल्यू देता हूँ। इसके नीचे मैं आके चाहता हूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिले, तो मैं एक को डाल के इसमें डॉलर डी प्लस नहीं, इसमें हम माइनस करते हैं दोनों को ताकि हमें माइनस आंसर मिले। तो इसके लिए हम आएंगे जी डॉलर आर डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे डॉलर डी से डॉलर आर माइनस करके मुझे वैल्यू मिले। तो मैं इसे सेव करके देखता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 6 के बाद, नहीं, या फ्लोट के बाद मुझे वैल्यू मिली है। वैल्यू मुझे मिली है -1.4। जब मैंने डॉलर डी से डॉलर आर माइनस किया तो मुझे, मतलब ही कि जब मैंने 34 से 45 माइनस किया तो मुझे ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बूलियन। तो हम फिर सीखेंगे इफ एंड एल्स कंडीशनल। सीखने के बाद हम सीखेंगे बूलियन डेटा टाइप। और नल पे हम आते हैं। नल का तो हम एग्जांपल ले ही चुके हैं कि जिसमें वैल्यू ना हो और उसमें हम नल लिख के, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा। जब हम चाहे कि हम इसका वैल्यू डेटा टाइप मालूम करना चाहें तो उसके साथ सिंपली हम वेरडम का ऑपरेटर डालते हैं और इसके साथ ही हम राउंड ब्रेसेस खोल के हम इसमें डॉलर नल, मतलब जो भी हमने वेरिएबल लिया होता है नल के लिए, तो डालते हैं। और कंट्रोल से करके हम जब ब्राउज़र में देखते हैं तो हमें नल लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट और रिसोर्स आते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट सेक्शंस में सीखेंगे। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए बार बार इसको, मतलब ये कि हर एक डेटा टाइप जो हमने लिया है इस पर 10-10 एग्जांपल्स हल करें और सब मतलब ये कि इसको समझें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।